प्रिय मेरे भाई और बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची, प्रत्येक परिवार को मैं इस मसीह का पवित्र महान मधुर नाम से सबको मैं स्वागत करता हूँ मेरा तहे दिल के साथ। और सभी भाई बहन सबको मैं प्यारे भरा जय मसीह करता हूँ। सबको प्रभु अनुग्रह करे, आशीष करे। आप लोग को देख रहे हैं एक स्क्रीन में ये फोटो भी है और कुछ लिखा भी है। ये लिखा क्या है अपना इच्छा से नहीं लिखा मैं, ये बाइबल का वर्ड है, ये बाइबल का शब्द है। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना का 10 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है। इसको मैं ये आप लोग का सामने, सभी का सामने में रखना चाहता हूँ। क्या है यहाँ पर लिखा है? प्रथम वर्ड चोर करके लिखा है और बद्ध करके लिखा है, फिर विनाश करके लिखा है। और प्रश्न है ये कौन है बोल के। तो इसमें कुछ हम सोचने का बात है भाई और बहन। आप लोग जो फोटो को देख रहे हैं ये कौन है और ये कैसा बना दिया है, इसका रूप कैसा बना दिया है और इसके अनुसार वो वचन के अनुसार इसका रूप बना दिया है। और इसको बाइबल नाम दिया है शैतान बोल के लिखा है। बाइबल एक नाम दिया है शैतान। शैतान का अर्थ है मूर्ख है, बेसमझ है और चोर है और वध करने वाला है, फिर विनाश करने वाला है। इसको कहा जाता है शैतान। तो इसलिए ये फोटो भी आप लोग देख रहे हैं, ये फोटो का जो रूप है एक डराने वाला रूप है और ऐसे उसका गुण है। शैतान बोल के जो बाइबल में लिखा है ये तो फोटो तो ऐसी बना दिए हैं उसका गुण के अनुसार, लेकिन वो बहुत रूप को चेंज कर, बहुत रुपया है वो रूप चेंज करता है। कितना समय इच्छा करेगा तो चोर बनता है, कितना समय साधु बन जाता है, कुछ समय के लिए साधु बन जाता है, ऊपरी ऊपरी भाग में साधु है लेकिन अंदर में और कुछ है, और फिर विनाश करने वाला यही है। तो इसको बाइबल में इसमें से खुद बताया है कि ये काय के लिए दुनिया में आया है और काय के लिए दुनिया में चोर है, चोरी करने के लिए। किसको चोरी करेगा? परमेश्वर का सुंदर सृष्टि को। और कुछ भी नहीं, हमारा संपत्ति को नहीं है, हमारा धन संपत्ति को नहीं है और किसको नहीं है, परमेश्वर का जो सुंदर सृष्टि है, परमेश्वर का जो सुंदर रूप है, इसको क्या करने के लिए बैठा है? उसको चोरी करने के लिए। चोरी क्या के लिए आते हैं जानते हैं? चोरी करते हैं कि कुछ लेकर के उसका नहीं है। चोर बोलने से किसको कहा जाता है सभी लोग जानते हैं, जिसके लिए परिश्रम नहीं किया है, जिसके लिए नहीं बनाया है और जिसको कुछ भी परिश्रम की कुछ भी मूल्य नहीं दिया है, और जो ले जाता है उसको कहा जाता है चोर करके कहा जाता है। तो ये बाइबल किसको नाम दिया है? ये चोर करके बोलने से ये शैतान को चोर करके नाम दिया। जानते हैं, सभी लोग जानते हैं परमेश्वर सुंदर पृथ्वी को बनाया और अपना रूप के अनुसार आदम और हवा को बनाया। बाइबल में लिखा है अपना रूप के अनुसार परमेश्वर सृष्टि बनाए, मनुष्य और नारी को बनाए, नर नारी को बनाए और परमेश्वर छोड़ दिया इस दुनिया में। जब ये शैतान देखा और क्या कर दिया है, ये दुनिया में आया और परमेश्वर का विरोध होकर के परमेश्वर का सृष्टि के नष्ट करूंगा बोल के ये सोच करके आया। अरे आदम और हवा को ये बहका दिया है। परमेश्वर जो मना किए थे वही काम करने के लिए इसको सिखाया है। तो उनका जो अच्छा दिल था, परमेश्वर का भय था, पवित्र गुण था, अभी दूसरा हो गया, क्योंकि अच्छा गुण के चोर करके ले गया। मान लीजिए चोरी कर लिया है, ये चोर कर लिया है। अभी आदम और हवा का जो गुण था, पहले का गुण था, अभी नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा उसका नष्ट हो गया है, ये नष्ट हो गया इसलिए चोरी कर दिया है। और उसके बाद वध करता है। 3 गुण है इसके लिए। क्या क्या गुण है? चोर करता है और वध करता है, फिर विनाश करता है। ये 3 गुण शैतान के हाथों में है। जानते हैं आजकल का जो प्रकार दुनिया में घट रहा है, ये शैतान का आत्मा। शैतान बोलने से भी जो फोटो में दिखा दिया ऐसी नहीं है, उसको कुछ भी हो सकता है। एक आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है, चोर का आत्मा है और वध करने वाला आत्मा है और विनाश करने वाला आत्मा है। ये क्या है? हर लोगों का दिल में वो जगह मांग रहा है।
लोगों को परमेश्वर से दूर भगाने के लिए, सत्यता से दूर भगाने के लिए और पवित्र करने के लिए वे क्या कर रहा है और लोगों को उस्काएगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का हृदय में वो जगह ढूंढ रहा है, जाएगा तो उसका दिल का जो बात है अलग कर देगा और परमेश्वर से अलग करेगा, क्योंकि ये चोर है और वध करता है, विनाश करने के लिए आया है। इसके द्वारा जगत में कितना विनाश का रास्ता में हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, हत्या हो रहे हैं और युद्ध हो रहा है, इस खून बह रहा है, ये आत्मा के द्वारा है। क्योंकि मनुष्य कैसा बन गया बोलने से आप जानते हैं, दुष्ट बन गया है, बेसमझ हो गया है, दया क्षमा का नहीं है। इसके दरिया से ये क्या है, चोरी को भी दया करता है, वध करने वाला को भी दया करता है और विनाश करने वाला को भी दया करता है। इसका तो वही है, जो विनाश हो जाए तो उसका जीवन बहुत अच्छा लगता है। कोई किसी को वध कर देगा अच्छा लगता है, चोरी करेगा अच्छा लगता है। इसको गुण ऐसी है, इसलिए यीशु मसीह बोले ये चोर है, शैतान एक चोर है। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए? बाइबल बताते हैं शैतान का सारे काम को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। किसको नष्ट करने के लिए? मनुष्य जाति को बचाने के लिए और ये दुष्टात्मा का काम नष्ट करने के लिए ये दुनिया में आया है और अपना जीवन को शहीद होकर के उसका राज्य से लोगों को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह क्रूस में मर गए हैं। तो इसलिए मेरे कहने का है, मेरा प्रिय भाई और जितने लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को आखिरी तो सुनिए। आपका मन में क्या लगे तो कमेंट में लिखिए, आप कोई प्रश्न है तो पूछिए और लाइक करिए। चैनल में यदि नया है तो मेरे को अनुरोध करता हूँ कि सब्सक्राइब करना ना भूले। जब वीडियो अपलोड करूँ आपका मोबाइल में सामने आ जाएगा यूट्यूब में। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लोग आज नहीं पहचान रहे, दुष्ट हो रहे हैं। तो किसका जरिए से है? इसी का जरिए से लोग दुष्ट हो रहे हैं। उसका रूप देख रहे हो, जो प्रकार दिखाई दे रहा है, दो प्रकार दिखाई दे रहा है, जानते हैं यही रूप के अनुसार, उसका गुण के अनुसार उसको रूप बना दिए हैं। ऐसा रूप तो नहीं है। शैतान कितना समय सफ़ेद हो सकता है, कितना समय रेड हो सकता है, कितना समय काला हो सकता है, कितना समय स्त्री हो सकता है, कितना समय पुरुष होता है, कितना समय जानवर हो सकता है। अब जानते हैं ये इसका काम बहुत रुपया बहुरूपिया है। अवतार बोलते हैं, ऐसी टाइप क्या है। कितना समय तो सुअर होता है, कितना समय सांप होता है, कितना समय बाघ होता है, कितना समय साधु हो जाता है। लेकिन ये सचमुच में उसका असली है चोर और वध करने वाला और फिर विनाश करने वाला। इसको हमको पहचानना है। इसलिए पहले स्क्रीन में लिख दिया है कि कौन है, उसको पहचानना है। आजकल जो लोग हैं बेसमझ है, हत्या हो रहे हैं। किसके जरिए से? इसी का जरिए से। बाप माँ को बात को नहीं मान रहे हैं। किसके जरिए से? इसी आत्मा के जरिए से। एक आत्मा है, वो हर जगह में है, और हर आत्मा में हर जगह में है और लोगों का दिल में बैठने के लिए इच्छा करता है। ये दिल में बैठ करके क्या करता है? को गुबई देता है, मन में बात करता है। मन में बात कर, जो हिंसा का बात है और निंदा का बात है, क्रोध का बात है, विरोध की बात है, यही काम कराता है। आज जानते हैं कि नहीं, हमारा मसीह लोग को जो प्रकार निंदा अपमान करा रहे हैं, किसके जरिए से है? इसी का जरिए से। चर्च को तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं भलाई के लिए, लेकिन ये लोग उसको नहीं जानकारी उन्हीं के ऊपर में हमला करने के लिए शुरू कर देते। लोगों का गलती नहीं है, लेकिन लोगों इतना गलती है लोगों का, इसको मानते हैं लोग, शैतान को मानते हैं लोग, शैतान को मानते हैं, अपना जीवन में रखते हैं, शैतान को अगुवाई भी चलते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है उनका सोच विचार नहीं है, क्योंकि ये अच्छा चीज़ को क्या कर देता है? अंध बना देता है और इसी काम कराता है। तो इसलिए इस मसीह वाला लोगों को परिचय दे करके कि चोर केवल चोर करने के लिए आता है, वध करने के लिए आता है, विनाश करने के लिए आता है। फिर भी एक बात इस मसीह बोले और उसका पॉजिटिव बात बोले, ये शैतान का पॉजिटिव बात है। लेकिन शैतान के सारे काम को नष्ट करने के लिए इस मसीह दुनिया में जन्म हुए, पवित्र कुंवारी के घर में पवित्र जीवन बिताए और पवित्र खून दे दिए ये दुनिया में। इसलिए इसके जरिए से शहीद होकर के इस मसीह लोगों को क्या कर दिया? वो मुक्त किया। जो इस मसीह को विश्वास करता है, प्रभु बोल के मानता है, इसका अध्ययन से वो क्या हो जाता? निकल जाता है। बाद में उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है, उनको दिल परिवर्तन हो जाता है और पहले का जो गुण रहता है, जो खराब गुण है, उससे परिवर्तन हो जाता है और एक धार्मिक गुण बन जाता है।
पवित्र गुण बन जाता है, और एक सहनशील होता है, और दया का गुण हो जाता है, प्रेम का गुण हो जाता है। ये है और एक आत्मा का है। इसमें हम लोग देखते हैं, भाई बहन जितने लोग आप सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान करके सुनिए। ये जो बात इस समस्या वाला कितना गहरी की बात है। लोग सोचते नहीं, कुछ भी नहीं। जो सोचता है तो वो सोचता है, जो नहीं सोचता है तो नहीं सोचता है। तो फिर इसमें से एक बात बताए, शैतान काहे के लिए दुनिया में आया है? चोरी करने के लिए। किसको? अपना अच्छा गुण को चोरी करने के लिए, अच्छा व्यवहार को चोरी करने के लिए, प्रेम को चोरी करने के लिए, दया क्षमा का गुण को चोरी करने के लिए इस समस्या है। उसको चोरी करके उसका सामान अर्थात उसका गुण भर देता है। जहाँ पर हत्या और प्रेम, दया, क्षमा नहीं, कुछ भी नहीं, विरोध करने वाला है, क्रोध विरोध का भर देता है, बाद में आग लगा देता है। लोग आज दुनिया में देखते हैं कौन सा आग जल रहा है, वही आग जल रहा है। चिंता करेंगे हम लोग। तो इस मसीह क्या बोले, और एक बात सुनिए, इस मसीह क्या बोले। तो फिर इस मसीह खुद के लिए बोले, शैतान तो ऐसे करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं आया हूँ लोगों को जीवन देने के लिए, और बहुत आयत से देने के लिए, बहुत आयत से और संपूर्ण जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। और उनके लिए मेरा शरीर को, मेरा खून को देने के लिए आया हूँ, और लोगों को शैतान हाथ से मुक्त करने के लिए आया हूँ। आप अच्छा करके सुनिए। ये दो व्यक्ति के पास दो शक्तियाँ हैं। एक तो शैतान का शक्ति है, लोग को विनाश करने का है। एक तो परमेश्वर शक्ति है, जो यीशु मसीह है, वो लोगों को जीवन देने के लिए आया है। अब किसको चुन रहे हैं? अब किसको निर्णय कर रहे हैं? किसको आप चुन रहे हैं? आप लोग का ऊपर में है। कोई भी हो, हम किसको चुन रहे हैं? हम लोग को बोल नहीं सकते हम पुराना धर्म में आए कि ये धर्म में है कि हम ये धर्म, ऐसा नहीं है। एक गुण को दर्शाता है। भाई और बहन, इस मसीह दुनिया के लिए काय के लिए आप बाइबल पढ़ेंगे तो संपूर्ण रीति से हमको पता चलेगा। इस मसीह किसको नहीं मारे थे? बाकी जगह में लिखा है, बाकी शास्त्र में लिखा है, दुष्ट को विनाश करने के लिए आए हैं, दुष्ट को नष्ट करने के लिए आए। लेकिन इस मसीह दुष्ट को मन परिवर्तन करा करके उनको एक नया जीवन देने के लिए इस मसीह आए। अभी दोनों के बारे में हम सोचेंगे, शैतान के बारे में जो दुष्ट आत्मा है, और यीशु मसीह के बारे में जो परमेश्वर का एक वरदान है मनुष्य जाति के लिए। हम किसको निर्णय करें? कौन हमारे लिए जीवन दिया है? कौन हमारे लिए जीवन देता है? कौन हमारे लिए शांति देता है? कौन हमारे लिए उद्धार देता है? कौन हमारे लिए दया करता है? अब थोड़ा सोचना इसमें। इस मसीह बोले स्क्रीन में देख रहे हैं, जीवन देने वाला कौन है, और फोटो भी देख रहे हैं, ये इस मसीह का एक फोटो बना दिए हैं। इसमें हम चिंता करेंगे जीवन देने वाला कौन है और जीवन लेने वाला कौन है, जीवन को बर्बाद करने वाला कौन है। जानते, एक बाबा का बात मैं आमने सामने नहीं रख रहा हूँ। एक बाबा बोल रहा था एक दिन में, अब सब लोग सुने, कितना दिन मेरा वीडियो भी एड करके देखे, उसका फोटो को मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ कि इसमें लिखा है ईसाई को पत्थर के साथ मारो। एक बाबा है, ये मारामारी करने का बाबा का अंदर में कौन है? बाबा तो बन गया है, ठीक है, मना नहीं है। एक साधु तो बन गया है। साधु बनने से क्या होगा भाई और बहन? उसको मारा काटा का बुद्धि आए, मारा काटा का ज्ञान है। किसका आत्मा के द्वारा ये कर रहा है बोलने से, वही चोर और बदर विनाश करने वाला आत्मा जो शैतान है उसी के अंदर में है, उनके अंदर में वही है। इसलिए मारा काटा का बात, पत्थर के साथ मारो, बलडोजर चराओ, ये जगह सब ये किसका आत्मा के द्वारा हो रहे हैं? अब सोच करके देखिए। मनुष्य मनुष्य को दया करना है, मनुष्य मनुष्य को पहचानना है, मनुष्य मनुष्य को प्रेम करना है। लेकिन आज मनुष्य साधु बन जाता है। कैसा साधु है मैं बोल नहीं सकता हूँ। और पत्थर के साथ मारो, बलडोजर चराओ और तीर के साथ मारो, हटाओ, गांव से हटाओ, मारो, काटो, ये जब सब जो हो रहा है ना, अभी मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसको सोचना है हम इस मसीह और ये शैतान का आत्मा, ये दोनों को हम किसको हमको चुन रहे हैं। अब किसको चुनने से हमको शांति मिलता है? किसको चुनने से हमको दया मिलता है? किसको चुनने से हम परमेश्वर के साथ हम बन सकते हैं, संतान बन सकते हैं? बाइबल में लिखा है, जो इस मसीह को विश्वास करता है, अपना जीवन में रखता है, तो परमेश्वर का संतान बनता है, और परमेश्वर के राज्य में बारिश होने के लिए उसका अधिकार मिलता है। मेरा प्रिय भाई बहन, तो सोच कर देखिए, हम मनुष्य मात्र है,
हम कितना दिन जिएंगे कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी है। मनुष्य का जीवन एक पानी का एक फुटका समान है, फुटका टाइप का है, कितना समय निकल जाता है, फट जाता है, कोई गारंटी नहीं है। बैलून जैसा है, फुगा जैसा है, कितना समय रहता है। तो फुगा बच्चे लोग खेलते हैं, बाद में क्या हो जाता है, फट जाता है। फट जाने से उसका सब उड़ल जाता है। मनुष्य जाति, मनुष्य एक सृष्टि है परमेश्वर का, परमेश्वर के नियम बना दे कितना साल जीने के लिए। ये जीते समय परमेश्वर का साथ हम चलना, परमेश्वर का बात को मानना, ये परमेश्वर जो उपहार इस मसीह को दिए मनुष्य जाति के लिए, उसको हम सोचना, अपना जीवन में ग्रहण करना एक प्रकार का बहुत अच्छा बात है, अच्छा बात है। अरे जो विनाशकारी आत्मा जो है शैतान करके लिखा है बाइबल में, शैतान मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य नहीं, लेकिन शैतान उनका दिल में बात कर रहा है, उनका दिल में वो गुबाई देता है। इसलिए हम लोग मारा काटा करते हैं, इसलिए लोग बम गिरा रहे हैं, इसलिए लोग युद्ध कर रहे हैं, इसलिए लोग दया नहीं कर रहे, उसके लिए लोग खून बहा रहे हैं। क्यों ये सब काम हो रहा है बोलने से, ये शैतान का आत्मा है, विनाश करने वाला आत्मा है। और विनाश 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 आप देखते हैं कितना विनाश हो रहे हैं, कितना दुर्घटना हो रहा है, कितना खून बह जा रहा है रास्ता रास्ता में दुर्घटना, और कितने लोग का तो ऐसी हो रहा है। स्त्री पुरुष का बारे में देखते हैं, और माँ बाप और बेटा बेटी के बारे में देखते हैं, कितना चीज़ हम देखते हैं। अब कौन सा आत्मा काम कर रहा है इसको सोचना है। कोई भी दुष्ट गुण हो रहा है, मारा काटा का ज्ञान है, मारूंगा चोरूंगा करूंगा, जान लीजिए ये शैतान का आत्मा उनका जीवन में बात करता है, शैतान का आत्मा उनको गुबाई देता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, ये सब काम करते हैं, ये सब काम करते हैं। उसका दया का गुण नहीं है, प्रेम का गुण नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बोले, क्या बोल के बोले, मैं तुमको जीवन देने के लिए आया, और बहुत आयत से जीवन देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया। जो जगत शांति कभी नहीं देता है, ऐसी शांति देने के लिए मैं आया। जो जगत दया नहीं करता है, मैं दया करने के लिए आया। भाई और बहन जितने लोग सुन रहे हैं, जो हमको दया करता है, शांति देता है, वो कौन है? बाइबल बताती है यीशु मसीह है, परमेश्वर का भेजा हुआ एक महान पवित्र प्रभु करके दुनिया में आया है। उसके माध्यम से हम परमेश्वर के पास हम पहुंच सकते हैं, उसके माध्यम से हम स्वर्ग का बारिश बन सकते हैं, उसके माध्यम से हम हमारा जीवन में शांति मिल सकता है, हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन बनने से, जो खराब से अच्छा बनने के लिए। तो इसलिए हम लोग दुनिया के लिए प्रार्थना करने वाले, बाद में क्या है, दुनिया के लिए प्रार्थना करने वाले मनुष्य को दया करने वाली होता है। तो इसलिए क्या है, हम शैतान का गुण को जानेंगे तो हमारा बहुत विषय चिंता आएगा, और कितना गहरे विषय में जानेंगे। क्योंकि शैतान पहले से ही हत्याकारी है, पहले से ही झूठ बोलता है, और पहले से ही दुनिया को विनाश करने के लिए सोचा है, और ऐसे करते करते आ रहा है। अभी सच्चाई को उसको जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बोले, मैं सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह एक सच्चाई है, एक मार्ग है, और एक नया जीवन देता है यीशु मसीह, इसलिए इस दुनिया में आए हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान करके सुनिए, और कमेंट में लिखिए आपको राय क्या है। तो अब राय क्या है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और इसी माध्यम से मैं आप लोग का उत्तर दे दूंगा बाइबल से जरिए से। तो इसमें चिंता करेंगे मेरा भाई और बहन, हम तो चिंता करेंगे कि ये दुनिया एक दिन नहीं रहेगा कि रहेगा। बाइबल क्या बताता है सब जानते हैं, लेकिन एक बात है, शैतान आज बड़ा खेल खेल रहा है। कितना मीडिया वालों को देखो, वैसे नफरत का बात करते हैं, नफरत का बात करते हैं। सुशांत सिन्हा जी को बात देखो, कितना समय में उसको बाइबल को नफरत करता है, मसीह विरोधी है, और ढूंढते रहता है कहाँ कहाँ पर ईसाई हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, ऐसी बात बताइए। तो झूठ बात बताते हैं, कितने लोग झूठ बात बताते हैं, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है, झूठ का पिता शैतान है। जिसका जीवन में ये शैतान वास करता है, उसी का बात ये सब होता है। कोई भी हो, मैं भी हो, आप भी हो, कोई भी हो, हम मनुष्य मात्र है, हम मनुष्य मात्र, मनुष्य को दया करना है, मनुष्य की इच्छा से हमको छोड़ देना है। तो इसलिए मैं आप लोग का ऐसे बात रखना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा चिंता करिए, आप लोग थोड़ा दया करिए। जो जीवन देने वाला को आप लोग चॉइस कर रहे हैं, कि जीवन को लेने वाला, हत्या करने वाले को चॉइस कर रहे हैं। आप थोड़ा सोचिए। पहले तो आप लोग एक फोटो को देखें, जब प्रकार रूप उसको बना दिया गया है, भयंकर रूप है,
भयंकर रूप है। इसलिए हमको सोचना है, हम ये हमारा हृदय में कौन बैठा है? शांति देने वाला बैठा है कि हमको हत्या करने वाला हमारा हृदय में बैठा है? इसका हम पता चल रहा है, सिग्नल मिल रहा है। जो झूठ बोलता है, हत्या करता है, विरोध करता है, ये शैतान का आत्मा उसके जीवन में बैठ रहा है। इसलिए चाहे शिक्षित लोग भी हो, चाहे अशिक्षित लोग भी, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन जो शांति देता है, जिसका जीवन में कुछ सत्यता है, जिसका जीवन में परमेश्वर का भय है, इसका जीवन में कौन बैठा है, संपूर्ण हमें सोचना है। तो इसलिए मेरा प्रिय भाई बहन, जितने लोग इसी वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अब थोड़ा सोच के देखिए, इस मसीह दुनिया के लिए एक परमेश्वर को उपहार है, लोग को शांति जीवन देने के लिए है। यीशु मसीह के जरिया से कोई भी बोल नहीं सकते जब यीशु मसीह के पास आया और खराब हो गया बोले बोल नहीं सकते। यीशु मसीह का नाम से आज भी भयंकर काम कर रहे हैं। यीशु मसीह का नाम से रोगी लोग चंगा हो रहे हैं। यीशु मसीह का नाम से लोग शांति पा रहे हैं। यीशु मसीह का नाम से लोग एक नया जीवन पा रहे हैं। यीशु मसीह का नाम से बहुत अच्छा धार्मिक ज्ञान मिल रहा है और यीशु मसीह का नाम से लोग अच्छा बन के शांति मिल रहा है। लेकिन शैतान का जीवन से अर्थात शैतान का आत्मा से लोग अशांति फैला रहे हैं। लोग मारा काटा करने के लिए बात करते हैं, विरोध बात करते हैं, कोई भी हो, और ऐसी करके क्या कर रहे हैं, देश का लोगों क्या करे, अलग अलग रहते करते हैं। लोग समझते हैं क्या बोल के ईसाई धर्म आकर के देश को खतरा में डाल रहे हैं। भाई और बहन, ईसाई धर्म जब दुनिया को आएगा ना, तो बहुत सेवा मिलेगा, बहुत उपकार मिलेगा, बहुत दया मिलेगा, क्षमा मिलेगा, प्रेम, जो प्रेम आज तक नहीं जानते होता है। लेकिन क्या करे, ये शैतान किसको नहीं छोड़ रहा है, शैतान का आत्मा किसी को नहीं छोड़ रहा है, प्रत्येक लोगों का जीवन में रह रहा है। जो कि आज मन परिवर्तन कर रहा है, वो मन परिवर्तन करके इसमें से ग्रहण कर रहा है, वो बच रहा है। ठीक है, सबको